Welcome, welcome, welcome. Once again, welcome in English with Prince Bhai Patel. Just believe in the yourself and go ahead. Please subscribe our channel and press the bell icons. If you like it, please like and share our videos. Online study with Prince Patel. So let's start dear friends. तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो मदर दिखा गया है इसको हमने एज इट इज लिख लिया है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लीज़ लिखा गया है, तो प्लीज़ यानी रिक्वेस्टेड। यहाँ पर जो मदर ने कहा तो किसको कहा, तो कहती है हिज सन को, तो यहाँ पर हिज सन लिख देंगे। कंजक्शन के तौर पर यहाँ पर हम दैट लिखेंगे। और इन्फिनिटिव आएगा टू, गेट अप। तो दोस्तों हमने बड़ी आसानी से अपना पहला सेंटेंस लिख लिया है। अब दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। दीपक सेड टू चंपक, यानी कि दीपक ने चंपक से कहा गुड नाइट, मतलब शुभ रात्रि। तो दीपक एज इट इज रहेगा। ये दीपक को हम रिपोर्टर कहते हैं। दीपक ये शेर टू है, ये शेर टू का हो जाएगा टोल्ड। किसको कहा, तो क्या चंपक को कहा। क्या कहा, तो गुड नाइट। ये गुड नाइट जो है ये कंजक्शन के तौर पर जोड़ेंगे। कंजक्शन आएगा फिर दैट। क्या कहा, तो क्या गुड नाइट कहा, गुड नाइट। अब तीसरा सेंटेंस बनाते हैं। कलाम सेड टू प्रिंस द अर्थ राउंड्स अराउंड द सन। यहाँ पर डॉक्टर कलाम है। डॉक्टर कलाम ने प्रिंस से कहा कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के आसपास घूमती है। तो हम पहले तो अपना रिपोर्टर लिख लेंगे एज इट इज। हमारे रिपोर्टर कौन है, कलाम। तो कलाम को हम एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ शेर टू है, शेर टू का होगा टोल्ड, क्योंकि ये हमारा हक विधान वाक्य है इसलिए। और लिसनर एज इट इज रहेगा। लिसनर कौन है, प्रिंस है। और ये वाक्य एक सत्य घटना है जो हर रोज होनी ही है। तो यहाँ पर कंजक्शन के तौर पर आएगा दैट। दस अर्थ यह सादा वर्तमान काल है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, राउंड्स का राउंड्स ही रहेगा। अराउंड द सन। फिर फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। श्रेया आस्क्ड टू राजवी विल यू कम इन पार्टी। श्रेया ने राजवी से पूछा क्या पार्टी में आएंगी। यह भविष्य काल है, तो हम श्रेया एज इट इज लिख लेंगे।
यहाँ पर आस्क टू लिखा गया है, तो यहाँ आस्क्ड हो जाएगा। इससे कहा, तो क्या राजवी से कहा। अब ये प्रश्नार्थ वाक्य है, तो प्रश्नार्थ वाक्य के दो प्रकार पड़ते हैं, एक नॉन डब्ल्यूएच क्वेश्चन एंड डब्ल्यूएच क्वेश्चन। ये जो आप देख रहे हैं ये विल है, विल, तो ये नॉन डब्ल्यूएच क्वेश्चन हुआ। तो हम कंजक्शन के तौर पर इफ या तो वेदर का उपयोग करेंगे, तो इफ का उपयोग कर लेते हैं। इफ, ये जो यू लिखा गया है, ये यू है वो ये राजवी के लिखा गया है, तो राजवी की कर्ता विभक्ति हमें लिखनी पड़ेगी। मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ कि यू के पीछे जो क्रियापद हो तो उसकी हमें कर्ता विभक्ति लिखनी है। तो यू पछी ये क्रियापद हमें दिया गया है कम, तो इसकी ये राजवी है, इसकी कर्ता विभक्ति होगी सी। फिर ये जो विल है उसका वुड हो जाएगा, वुड। वुड आया तो कम का कम ही रहेगा। फिर हम फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। काव्या शेयर टू हर मदर, मदर नहीं फादर है, यहाँ पर जरा स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पर आर आएगा। काव्या शेयर टू हर फादर वी शैल परचेस स्विफ्ट। काव्या ने अपने पापा से कहा हम स्विफ्ट खरीदेंगे। ये जो सेल लिखा गया है, ये सेल अगर ना लिखे और विल लिखे तो भी चलता है। तो हम फिफ्थ सेंटेंस बनाते हैं। काव्या टोल्ड हर फादर संयोजक के तौर पर आएगा दैट। यहाँ पर जो वी लिखा गया है ये वी का हो जाएगा, वी का हो जाएगा धे। सेल और विल, जो विल लिखा गया है तो इसका वुड होगा और सेल लिखा गया है तो उसका सूड होगा। तो हम दोनों लिख लेते हैं, आपको जो लिखना हो वो लिख सकते हैं, वुड या फिर सूड। परचेस स्विफ्ट। So friends, goodbye.